है, बताइए। हाँ बताओ। सांसद जी, बीजेपी की जो नेता है सुवेंदु अधिकारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मुस्लिम जो विधायक है उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। हमें ये समझना होगा कि जो आज जो देश की जो पूरी जो व्यवस्था है किस तरह से चौपट हो रही है, और लगातार जहाँ हमारा युवा की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जहाँ कोई भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और जहाँ महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह गर्मी आ रही है, बिजली की कितनी कटौती होती है। जहाँ यह सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली भी नहीं दे पाएगी उत्तर प्रदेश में, और वहीं पूरे देश की जो पूरी व्यवस्था है, और जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा और परिभाषा कही जा रही है। हमें यह समझना होगा और जानना होगा कि इन लोगों की जो भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएं हैं, बहुत ही हीन किस्म की हैं, और ये कभी भी किसी भी समाज का उत्थान नहीं चाहते हैं। यह पूरे देश को लड़ाई में फंसा के उलझा के रखना चाहते हैं, जिससे कि ये देश पे शासन कर सके। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई मीनिंग गढ़ी। उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगई एंड अपराधी, पीडीए को बताया है। अगर हम जिस तरह से परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस तरह से वाकई जो पीडीए का समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारे कहीं ना कहीं गरीब अगड़े भी इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, और इस बात का अंदेशा और आभास सभी पीडीए के समाज के लोगों को हो रहा है। और कहीं ना कहीं सभी गरीब लोग जो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, उनको ये बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा की भी पूरी समस्या जो है आज लगातार बढ़ती जा रही है। जहां गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जहां अपने परिवारजनों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति से काम कर रही है, और उन्हें लोगों से और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। सियासत तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नज़दीक, इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह जो इनकी जो भावना है, ये विभाजन की नीति और नीयत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक और हर जो मतदाता है वो अब जागरूक है, वो इनकी यह बातों को समझ रहा है। यूपी सरकार ने होली के त्यौहार को देखते हुए मस्जिदों को ढकने की बात कही थी, आदेश लागू किए थे। कैसे समझती हैं, देखती हैं इस आदेश को? हमें ये समझना होगा कि ये लोग नहीं चाहते कि समाज में सौहार्द रहे, ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों में विश्वास बना रहे, ये लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे भारत को भी कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाओं से क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है केवल एक तरफ, ना तो रोजगार की बात कर रही है, ना शिक्षा की बात कर रही है। अब देखिए, अब हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। अगर परिवार में एक भी जन बीमार होता है तो उनका पूरा परिवार, उनको लोन लेना पड़ रहा है। आज की तारीख में न जाने कितने लोग क्षेत्र के आते हैं जो उनके पास पैसे नहीं हैं अपने परिजनों के इलाज कराने के। तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, महंगाई को लेके पूरी तरह से विफल यह सरकार है, और केवल देश की जो समस्या उन पर ना ध्यान देके ध्यान भटकाने की बात करती आई है और करती रहेगी। बस, थैंक यू। थैंक यू।